हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सिम्बोसिस क्लासेस। द सिम्बोसिस क्लास में स्टूडेंट आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट, आज का चैप्टर बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आज हम पढ़ने जा रहे महाराष्ट्र बोर्ड सेकंड स्टैंडर्ड का मैथ, उसका 8th चैप्टर है नंबर गिवन इन अ पिक्चर्स। ये 8वां चैप्टर है। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने 1 से 7 चैप्टर हमने कंप्लीट किए थे। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो आप हमारे इस चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। नंबर गिवन इन अ पिक्चर, एक तस्वीर में नंबर दिया गया है। अब देखो तस्वीर, यहाँ पर देखते हैं कि सी हाउ द नंबर्स गिवन इन द पिक्चर्स हैव बीन रिटन। देखिए तस्वीरों में दिए गए नंबर कैसे लिखे गए हैं। अब देखो यहाँ पर टेंस, ये टेंस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, लेकिन यहाँ पर 1 है, एक ही है 10, तो यहाँ पे 1 लिखे। और ये यूनिट कितना है 1 2, यहाँ 2 लिखे, यानी ये कितने हो गए 12 हो गए। देन यहाँ पे टेंस कितने 1 2 2 है यहाँ पर, और यूनिट कितने काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 8, यानी 28 ये क्या हो गए हमने काउंट किए। यहाँ पर टेंस कितने हैं 1 2 3 4 4 टेंस है, और यूनिट के बाद अगर करें तो यूनिट कितने हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 7, यानी 47 ये हमारे क्या हो गए नंबर्स हो गए। अब यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द नंबर्स इन वर्ड्स एज वेल एज इन न्यूमरल्स, यानी चित्रों को देखकर संख्याओं को शब्दों के साथ साथ अंकों में भी लिखिए। शब्दों के साथ साथ अंकों को भी लिखना है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। हम आपके टेक्स्ट बुक में ये दे रखे हैं कुछ एग्जांपल्स, इन्हें हम समझते हैं। अब देखो यहाँ पर टेंस, टेंस कितना है 1 है, तो यहाँ पे अपन 1 लिखेंगे। देन उसके बाद यूनिट कितने हैं 1 2 3 4 4 यूनिट है। कितने हो जाएंगे 10 + 4 कितना हो जाएंगे 40, कितने हो जाएंगे 40। देन ये देखो टेंस 10 रुपीज़ के कितने नोट्स है, देखो बच्चों यहाँ पर 1 और 2, ऑब्वियसली आप लिख सकते हो यहाँ पर 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्या है यूनिट्स है। 8 रुपीज़ के कॉइन है, एक एक रुपए के 8 है, यानी 8 रुपीज़ हो गए। तो 2 टेंस यानी 28 हो गए यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लिखोगे 28। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चों देखो 10 के कितने हैं यहाँ पर काउंट करो स्टिक्स 1 2 3 4 लिखे यहाँ 4। यूनिट्स कितने हैं यहाँ पे, स्टिक्स कितने हैं देखो काउंट करो इंडिविजुअल 1 2 3 4 5 6 7, देखो यहाँ पर 7 यूनिट्स हैं, तो यहाँ पे आप लिखो 47। ये हो गया हमारा आंसर, करेक्ट आंसर। इस तरीके से स्टूडेंट और भी आगे कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं। यहाँ पर राइट द प्रॉपर नंबर्स इन द ब्लैंक स्पेस, यानी रिक्त स्थान में उचित संख्या लिखना है हमें। अब रिक्त स्थान में उचित संख्या किस तरीके से, अभी देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझाया है। देखो 2 है और यहाँ पर 6 है यूनिट्स, तो ये कितना होगा 26। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 110 है प्लस 3 है यूनिट, तो 10 + 3 कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ पर आप कितना लिखोगे
13 30। देन यहाँ पर देखो ये 4 है, 1 2 3 4 10 है, और फिर 1 2 3 4 5, 5 क्या है यूनिट से, तो 45। 45। इस तरीके से स्टूडेंट नंबर गिवन इन पिक्चर्स में हमने यहाँ पर हमने पढ़े। तो ये सब आपको काउंट्स करना है, काउंट्स करना आना चाहिए, यूनिट और टेंस। टेंस तो इस तरीके से हमने ये कंप्लीट किया। अब और भी आगे हम देखते हैं अगले पेज में। अब अगले पेज में बच्चों आपके टेक्स्ट बुक में देखो, थिंक क्या है, लुक एट द ऑब्जेक्ट्स, लुक एट द ऑब्जेक्ट्स, काउंट देम एंड राइट देयर नंबर्स इन द सर्कल बिलो। यानी वस्तुओं को देखो और उन्हें गिने भी, और नीचे गोले में उनकी संख्या लिखे। हमको उन गोले में हमको संख्या लिखना है। तो देखिए जैसे फर्स्ट एग्जांपल है टेंस और यूनिट। यहाँ पे नंबर लिखना है 34, 3 टेंस है और 4 यूनिट है, तो ये 34 हो जाएंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल देखो, टेंस कितने 1 2 3 4 5, 5 लिख लो आप। देन यूनिट्स कितने 1 2 3, 3 यूनिट लिख लो, यह हो गया 53, यह हमारा करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पर टेंस नेक्स्ट एग्जांपल में देखो, टेंस कितने 1 2 3 4, 4 लिखो। फिर यूनिट्स कितने 1 2 3 4 5, कितना हो गया 45। इस तरीके से स्टूडेंट बहुत ही सिंपल है। देन रीड द नंबर्स एंड शो द सेम नंबर्स ऑफ थिंग्स। संख्या पढ़े और समान संख्या में चीज़ें दिखाए, समान संख्या में चीज़ें दिखाना है। अब यहाँ पर स्ट्रिंग्स ऑफ बीड्स यानी मोतियों की माला, सिंगल यानी एकल, बंडल्स ऑफ स्टिक्स छड़ियों का बंडल एकल एंड सिंगल्स। तो यहाँ पर देखो बंडल्स ने तो स्ट्रिंग ऑफ बीट्स इस तरीके से हमको दिखाना है। तो यहाँ पर 30 के 3, एक तो बीट्स भी दिखा सकते, नहीं तो बंडल्स भी बंडल्स ऑफ स्टिक्स दिखा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ हम ड्रॉ करते हैं। जैसे मान के चलो ये स्ट्रिंग बीट्स के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 इसके बीट है, बीट से ये 10 इसके बीट से, और 9 बीट्स, ये कितने हैं 9 बीट्स। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर लिखेंगे कितने 3 एंड 9, इस तरीके से हो जाएगा। देन स्टिक्स भी अपन बना सकते हैं। जैसे 41 है स्टिक्स, तो 41 के 4 स्टिक्स बना सकते हैं, 2 3, ये 1 हो गया। कि 2, तीन, ये कितने हो गए 4 भी, 4 क्या हो गए स्टिक्स हो गए 4, और 1 क्या हो गए ये स्टिक्स हो गए। तो ये कितना होगा 41। अब 22 देखो 22 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 and 2 2 इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। बहुत ही इजी है। आप स्ट्रिंग ऑफ बिट्स भी बना सकते हो, नहीं तो बंडल ऑफ स्टिक्स भी आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स इन अ नंबर, किसी संख्या में अंकों का स्थानीय मान। अब यहाँ पर स्थानीय मान हम देखेंगे। टू अंडरस्टैंड टू डिजिट नंबर्स विल लुक एट हाउ मेनी बंडल्स ऑफ 10 देर आर इन द 10 प्लेस एंड हाउ मेनी यूनिट्स आर सिंगल्स देर आर। दो अंकों की संख्या को समझने के लिए हम देखते हैं कि दहाई यानी 10 के स्थान पर 10 के कितने बंडल है और कितनी यूनिट है या एकल है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं। इन 37 देयर आर 3 बंडल्स इन द 10 प्लेस। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो 37 जो है 37 ये बंडल्स 3 बंडल्स है इन द 10 प्लेस में। दहाई के स्थान पर कितने बंडल है? 3 बंडल है। एंड 7 सिंगल स्टिक्स इन द यूनिट प्लेस। एंड इकाई के यूनिट के प्लेस पे कितने हैं? 7 है। क्या स्टिक्स है? 7 स्टिक्स है। तो ये देखो 37 यहाँ पर 3 स्टिक्स बंडल स्टिक्स दिए हैं यहाँ पे 10 के 3 और ये 7 है। तो यहाँ पर यूनिट के प्लेस में देखो 7 है, यूनिट के प्लेस में 7 है और टेंस के प्लेस में क्या है? 3 है। यही अपने को समझना है। प्लेस वैल्यू को आपको समझना है कि प्लेस वैल्यू जैसे 37 है तो यूनिट के प्लेस में 7 हो है और टेंस के प्लेस में 3 है। इस तरीके से आपको समझना है। बहुत ही सिंपल है। जैसे एग्जाम्पल में हम समझते हैं, जैसे यहाँ पर देखो यूनिट के प्लेस में 4 है और टेंस के प्लेस में कितने? 3 है। यूनिट, टेंस, 100 ये आगे आप पढ़ते जाओगे। तो चैप्टर यहीं पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ गया होगा बहुत बेहतरीन तरीके से। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की और भी कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ अगर कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं समझ में आता होगा तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि और भी हम आपके लिए आपके कुछ डाउट है उसको हम क्लियर कर पाए। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर लेकर आएंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लेस वैल्यू। अब ये चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में।